एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रपोज सिलेबस ऑफ आईसीएसआई 2023। ठीक है। जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ने नया सिलेबस लॉन्च करा है, उसका एक प्रपोज सिलेबस दिया है। तो उसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे और अपना ओपिनियंस उसके ऊपर शेयर करेंगे कि अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन सिलेबस क्या है फॉर द कंपनी सेक्रेटरी फ्यूचर पर्पस। क्या सिलेबस बेटर है या कुछ कमी है या कुछ एड ऑन होना चाहिए, राइट? सो आईसीएसआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है सिलेबस चेंज करके। जैसे कि आप देख रहे हैं बिजनेस सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं, नए नए टेक्निकल सिचुएशंस आ रही हैं, तो डेफिनेटली वी नीड सम न्यू दैट इज चेंजेस, राइट? सो वो इनिशिएटिव्स आईसीएसआई ने यहाँ पे लिया है। लेट अंडरस्टैंड कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। क्या पुराने सिलेबस के कुछ चैप्टर्स अलग हुए हैं या समथिंग लाइक दिस, तो उसको अंडरस्टैंड करेंगे। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ आपको। सब्जेक्ट आईसीएसआई ने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिए हैं, यानी कि जो पहले आपके एग्जीक्यूटिव में 8 सब्जेक्ट पेपर हुआ करते थे, आज वो 7 हो गए हैं। और जो प्रोफेशनल में 9 पेपर हुआ करते थे इंक्लूडिंग इलेक्टिव पेपर, आज वो अगेन 7 पेपर हो गए हैं। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं एक्सेट्रा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये एक बेसिक सिचुएशन है। ओके, ये मैसेजेस दिए गए हैं वाया वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनी अदर रिस्पेक्टेड पीपल्स, जिन्होंने इस सिलेबस को लेके एक व्यू पॉइंट दिया है, अपना मैसेज दिया है टू द कंपनी सेक्रेटरीज, स्टूडेंट्स एंड मेंबर्स एज वेल। और ये कुछ बेसिक डिटेल है, इसको आप ड्राफ्ट ही आपको आईसीएसआई की वेबसाइट पे मिल जाएगा, इसको रीड कर लीजिएगा। हमारा जो मेन डिस्कशन का पॉइंट है वो सिलेबस है। लेट अंडरस्टैंड सिलेबस। एक सेकेंड, हाँ। ओके, दिस इज प्रपोज स्कीम ऑफ पेपर्स, राइट? तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में क्या चेंजेस आए हैं एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम में क्या चेंजेस आए हैं। देखिए, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। कुछ चेंजेस हैं, कुछ एज इट इज हमारे चैप्टर अभी भी हैं, बट हाँ, उनमें भी कुछ बेसिक चेंजेस हैं। जैसे अगर मैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की बात करूं, तो हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें 3 पेपर है, राइट? फर्स्ट ग्रुप में हमारे कितने पेपर हैं? 3। जैसे देखिए, जुरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ पहले भी था, 2017 के सिलेबस में भी था, और अभी भी ये प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर प्रपोज सिलेबस में। ठीक है। फिर कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। नाउ कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो चेंज है ये मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएबल लगा। जैसे मान लीजिए आफ्टर कंप्लीटिंग योर कंपनी सेक्रेटरी एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिस, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें आईसीएसआई ने थोड़ा कोशिश करा है कि वो प्रैक्टिकल सिचुएशन को भी इंट्रोड्यूस करें। दैट्स वाई कंप्यूटर एंड प्रैक्टिस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके 2 सेगमेंट्स डिवाइड कर दिए गए हैं। सबसे पहला है कंपनी लॉ प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, राइट? इसमें जो कंपनी लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो डिफाइन किया गया है। और जो सेकंड पार्ट है उसमें कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मीटिंग्स के बारे में बताया गया है। तो जो कंपनी लॉ प्रैक्टिस प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स है, उसको 60 मार्क्स की वेटेज दी गई है। और जो कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग का कॉन्सेप्ट है, उसको यहाँ पर 40 नंबर का वेटेज दिया गया है। ठीक है। तो ये 2 पेपर पहले भी थे 2017 के सिलेबस में। हाँ, छोटा लिटिल बिटिल चेंज है इसमें, और अभी भी ये प्रेजेंट है हमारे फर्स्ट मॉड्यूल में। ठीक है। बट ये जो तीसरा पेपर है, दिस इज न्यू इंट्रोडक्शन। हालांकि ये पिछले सिलेबस में भी था, बट वो सेकंड ग्रुप में था। ठीक है, सेकंड मोड में था। इसको फर्स्ट मोड में 2 पेपर को मर्ज करके बना दिया गया है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, दिस इज अराउंड 60 मार्क्स, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को यहाँ पर 40 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट ग्रुप, जिसमें छोटा सा चेंज किया गया है। एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, नया पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। बाकी पॉइंट एज इट इज है, बट हाँ, छोटे मोटे लिटिल बिट चेंजेस हैं जो नेसेसिटी भी हैं, राइट? अगेन, इसको सिलेबस को लेकर थोड़ा रिमर्स भी है यूट्यूब पे, तो प्लीज इग्नोर करें रिमर्स को और एग्जैक्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करें। ठीक है। फिर आता ग्रुप सेकंड। जो ग्रुप सेकंड है उसमें कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉज, यानी कि जो हमारा सिक्योरिटी लॉ का पोर्शन है वो है। इसी को लेके एफओआरटी के फर्स्ट ग्रुप में कंपनी लॉ के साथ इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जबकि ये सेकंड ग्रुप में ही है। कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, जिसमें कैपिटल मार्केट का पोर्शन 40 मार्क्स का है एंड सिक्योरिटी लॉज का पोर्शन है 60 मार्क्स का, राइट? ओके। फिर ये जो पेपर पहले भी था ये सेकंड ग्रुप में, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ एंड आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगेन,
हेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, अगर आप आईपीआर में अपना स्कोप बनाना चाहते हैं आफ्टर बीइंग सीएस, तो आप आईपीआर के पोर्शन में भी अपना दैट इज प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ को यहाँ पर 60 मार्क्स का वेटेज दिया गया है और आईपीआर के पेपर को 40 मार्क्स का वेटेज दिया गया है, और ये काफी अच्छा इनिशिएटिव अकॉर्डिंग टू मी ये मुझे लगा। हाँ, दिस इज द चेंज। ये जो टैक्स लॉस का पेपर था ये पहले फर्स्ट ग्रुप में हुआ करता था। 2017 का जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट ग्रुप में हम टैक्स लॉस पढ़ते थे, बट अभी सेकंड मॉड्यूल में आ गया है। और इसके दो बाइफिकेशन कर दिए, डायरेक्ट टैक्स को 50 मार्क्स का वेटेज दिया गया है और इनडायरेक्ट टैक्स को 50 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। ठीक है, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है इसका एक 100 मार्क्स का इलेक्टिव पेपर आपको फाइनल में भी मिलेगा। ओके, और ये जो बिजनेस सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लेबर लॉज, इसमें चेंजेस है। देखिए, आपका फर्स्ट ग्रुप में ये पेपर हुआ करता था सेटिंग अप बिजनेस, राइट, बट इसमें चेंजेस ये है कि लेबर लॉस का पोर्शन बढ़ा दिया गया है। जो फर्स्ट ग्रुप में अभी एग्जिस्टिंग सिलेबस में है 2017 वाले में, तो उसमें लेबर लॉस का पोर्शन उतना ज्यादा नहीं है। एक एक चैप्टर है मे बी वहां पर जिसमें काफी इंट्रो, एक तरह का ब्रीफ कॉन्सेप्ट दे रखा है लेबर लॉस का। बट यहाँ पर 40 मार्क्स अलॉट किए हैं इंडस्ट्रियल लेबर लॉस को, राइट, और एक कुछ न्यू 3 कोड्स भी आए हैं लेबर लॉस के रिगार्डिंग। तो आई थिंक दिस इज गुड इनिशिएटिव। आईसीएसआई ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि आप फ्यूचर में लेबर लॉस के ऊपर भी अपना एक अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक अच्छा स्कोप इसमें बन सकता है आपका। सो ये कुछ पेपर्स हैं, 7 पेपर्स इन एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है, सो ग्रुप 1 में 3 पेपर्स होंगे हमारे और ग्रुप 2 में 4 पेपर्स होंगे, तो टोटल 7 है, जो कि पहले 2017 के एग्जिस्टिंग जो हमारा सिलेबस चल रहा है 2017 वाला, उसमें 8 पेपर्स थे। 4 ग्रुप फर्स्ट ग्रुप में, सॉरी, 4 पेपर आपके फर्स्ट ग्रुप में थे एंड 4 पेपर आपके सेकंड ग्रुप में थे, जो कि एक छोटा सा चेंज है। आपका सिलेबस का बर्डन थोड़ा सा कम हुआ है, बट हाँ, आपका कंटेंट वाइज थोड़ा सा सिचुएशन बढ़ गया है, तो आई थिंक इट्स बेटर। ओके, अब आते हैं प्रोफेशनल प्रोग्राम की तरफ। तो प्रोफेशनल प्रोग्राम में क्या किया आईसीएसआई ने, तो यहाँ पर जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की सिचुएशन है, अगेन सिमिलर सिचुएशन है। दोनों ग्रुप में एक इलेक्टिव पेपर रहेगा आपका। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में 4 पेपर हैं और सेकंड ग्रुप में आपके 2 पेपर हैं। देखिए, जो 2017 का एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसमें 3 ग्रुप थे प्रोफेशनल में, जहाँ पे 9 सब्जेक्ट थे, 3 3 3 इलेक्टिव पेपर के साथ। ठीक है, तो 9 पेपर्स थे, बट वो यहाँ पर रिड्यूस कर दिया आप 7 पेपर, यानी कि आपको टोटल एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम मिला के 14 पेपर क्लियर करने हैं, दैट्स इट। जो कि पहले बर्डन थोड़ा सा ज्यादा लगता था, बट थोड़ा सा कम हो गया है बर्डन आपका। ग्रुप 1 ग्रुप 2 दो ही सिचुएशन है, पहले 3 3 ग्रुप हुआ करते थे 2017 के पेपर में, जो कि एग्जिस्टिंग काफी स्टूडेंट्स का चल भी रहा है। ओके, फिर आते हैं इन्वायरमेंटल एंड सोशल एंड गवर्नेंस। ये जो पहला पेपर है हमारे पास, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस प्रैक्टिस, ये आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें आपके गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी 65 मार्क्स का है। पहले भी प्रोफेशनल प्रोग्राम में ये था, ये 2012 के सिलेबस में भी था। ठीक है, सो फिर रिस्क मैनेजमेंट को 20 मार्क्स दिए गए हैं और एनवायरमेंटल सस्टेनेबल रिपोर्टिंग को 15 मार्क्स दिए गए हैं। सो वेल एंड गुड, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एरिया है, काफी इसमें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है बेटा ये। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंस। सो दिस पेपर अकॉर्डिंग टू मी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रीजन बीइंग, अगर आप एनसीएलटी में जाते हैं, राइट, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उसके लिए आपकी ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंस बहुत बेटर होना चाहिए। जो कि यहाँ पर ड्राफ्टिंग को 70 मार्क्स अलॉट किए हैं और जो प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंस का है उसको 30 मार्क्स दिए गए हैं, तो इसमें भी आप काफी अच्छा स्कोप कर सकते हैं। ठीक है, और जो तीसरा है हमारे पास कंप्लायंस मैनेजमेंट, ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। देखिए, ये जो ऑडिट का सिचुएशन है ये फाइनल में भी इलेक्टिव पेपर में, यहाँ पर इलेक्टिव पेपर में भी ऑडिट का है, और ये आपको फाइनल में, राइट, इसका आप सेकंड इलेक्टिव पेपर भी ले सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा इलेक्टिव पेपर में किस तरीके से इंटरनल ऑडिट वगैरह कवर है, फॉरेंसिक ऑडिट वगैरह जो कवर है। तो ये जो पेपर है इसमें भी आप अपना फील्ड बना सकते हैं फ्यूचर में। कंप्लायंस मैनेजमेंट को यहाँ पर 40 मार्क्स दिए गए हैं और ऑडिट को एंड ड्यू डिलिजेंस को 60 मार्क्स। दिस इज अगेन अ चेंज। यहाँ ऑडिट का एरिया बढ़ाने की कोशिश करी है आईसीएसआई के जरिए। ठीक है, ये यहाँ पे फोर्थ पेपर जो है वो इलेक्टिव है। अब इलेक्टिव में आपके 4 ऑप्शन है, आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें भी आप अपना फ्यूचर देखते हैं। तो सबसे पहला सीएसआर एंड सोशल गवर्नेंस, जिसमें कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का 60 मार्क्स का पोर्शन है। ठीक है, और जो सोशल गवर्नेंस है वो 40 मार्क्स का है। इसमें जीएसटी प्रॉपर इंट्रोड्यूस किया है 100 नंबर का, राइट। अगर आप टैक्स लॉज में अपना दैट इज स्कोप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप जीएसटी ले सकते हैं ऑप्शनल में।
देखिए मैंने कहा था ना आईपीआर, जो कि एग्जीक्यूटिव में 40 मार्क्स के अराउंड था, यहाँ पर उसको 100 मार्क्स का पेपर दिया गया है इलेक्टिव पेपर में। और एक जो अगेन दिस इज द चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिसिस साइबर सिक्योरिटी लॉज। देखिए आने वाला समय रोबोटिस्टिक है, नो डाउट, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी डेवलप होता जा रहा है, मैनी रेस्टोरेंट्स राइट इन इंडिया जहाँ पर रोबोटिक सर्विस हो रही है, राइट, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। तो उसमें भी देखिए हमें टेक्नोलॉजी से तो लिटरली मतलब नहीं है, क्योंकि टेक्निक से हमें कोई मतलब नहीं है, बट उससे रिलेटेड जो लॉज हैं, जो जो भी कंपनी अगर रोबोटिक्स या आर्टिफिशियल टेक्निक को फॉलो कर रही है तो उनको कुछ लॉ भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो उस लॉ के रिगार्डिंग यहाँ पर कंप्लायंसेस आप कर सकते हैं, और इसमें भी एक अच्छा आपका फ्यूचर बन सकता है। तो ये भी फ्यूचर को देखकर ही ये डिसीजन लिया गया है कि इलेक्टिव पेपर है आपका। और जो ग्रुप 2 है, इसमें 3 पेपर रहेंगे आपके। एक रहेगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, जिसमें आपको जिसको अगर फाइनेंस वगैरह में इंटरेस्ट है उसके लिए बेटर है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस 60 मार्क्स अलॉट किए गए हैं और उसको 40। ये पेपर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड वैल्यूएशन इंसॉल्वेंसी, ये पहले भी था अभी भी है, ठीक है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग 2012 के सिलेबस में भी था ये। वैल्यूएशन 20 मार्क्स एंड इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशंस एंड वाइंडिंग अप 40 मार्क्स सेलेक्ट किए गए हैं। तो इसमें 3 पेपर हैं, और इसमें इलेक्टिव पेपर कौन कौन से हैं? आर्बिट्रेशन है प्रॉपर 100 मार्क्स का एक, आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एंड मीडिएशन का जो पेपर है 100 मार्क्स का प्रॉपर एक इलेक्टिव आप ले सकते हैं। अगेन देखिए मैंने कहा था ना लेबर लॉस, जो बिजनेस सेटिंग अप में आपका लेबर लॉस का पोर्शन है, तो फाइनल में ये पूरा 100 नंबर का पेपर है आपका, ठीक है। फिर आपके बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लॉ जाते हैं, और लास्ट में देखिए मैंने कहा था ना इंटरनल एंड फॉरेंसिक ऑडिट, राइट। तो ये सेकंड ग्रुप में आप इलेक्टिव पेपर ले सकते हैं अगर आप ऑडिट में इंटरेस्टेड हैं, और ऑडिट वन सेक्शन सेक्शन 138 में अगर आप इंटरनल ऑडिट वगैरह करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं डेफिनेटली। इसमें भी आप एक स्कोप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चेंजेस हैं आईसीएसआई के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि अभी प्रपोज सिलेबस है, राइट। अब देखिए अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं अपनी ओपिनियन इस पे रखूं तो दिस सिलेबस इज गुड फॉर फ्यूचर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, दिस सिलेबस इज वेरी गुड। बट एक छोटा सा चेंज मैं सजेस्ट करना चाहूंगा आईसीएसआई, डियर आईसीएसआई को, रिस्पेक्टेड आईसीएसआई को, मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा कि फाइनल में जो एडवांस कंपनी लॉ का पेपर हुआ करता था 2012 के सिलेबस में, देखिए 17 में नहीं था, हटा दिया था इंस्टीट्यूट ने, बट मेरे अकॉर्डिंग कंपनी लॉ जो है वो सीएस का एक बैकबोन कहा जा सकता है, जिसमें हमारा काफी इंटरेस्ट होता है कंपनी लॉ में। तो मैं चाहूंगा कि फाइनल में एडवांस कंपनी लॉ के लिए जगह मिले, सो दैट कि सीएस और बेटर परफॉर्मेंस कर सके कंपनी लॉ में। अगर आप भी इसी तरीके से कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हैं आईसीएसआई को तो दे सकते हैं। तो मैं सजेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में दे दूंगा, तो आप सजेशन दे सकते हैं जो भी आपको बेटर लगे। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, बेटर लगी हो, तो प्लीज शेयर विद दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए थैंक यू।